वेलकम टू माय चैनल आफरीन मैम। मैं आपके दोस्त आफरीन। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 जो लेंसेज है स्टेट बोर्ड का, वो देखने जा रहे हैं। तो उसके अंदर हमने ना पहले ही ऑलरेडी है ना तो फर्स्ट से लेकर 6 तक है ना 6 के 6 है ना इमेज फॉर्मेशन देखे, लेकिन किसके देखे थे हम लोगों ने? कॉन्वेक्स लेंस के देखे थे। लेकिन आज हम है ना तो कॉन्केव लेंस के ना फॉर्मेशन देखेंगे जो कि सिर्फ 2 ही है। देखो यहाँ पर है ना कैसा उनके ऑब्जेक्ट को हमने क्या करें, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है ना कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस, राइट, जिसको हमें तो कैसा इन्फिनिटी से शो करती है। उसके बाद है ना ऑब्जेक्ट को हमने क्या करें, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे, जिसको हम है ना तो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऐसे लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस बनेंगे। तो आप लोगों को मालूम कॉनकेव लेंस कैसी बनती है। देखो कॉनकेव लेंस बना दी मैंने, ये कॉनकेव और ये कॉनकेव दोनों को मिलकर क्या हो गया, बाइकॉनकेव, जिसको हम बाइकॉनकेव और कॉनकेव लेंस बोलते हैं। बीच में अपर्चर बना दिए। फिर हमने क्या करा, देखो यहाँ से यहाँ तक है ना इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। इसको मैंने क्या करी, F1 नाम दी। इसको मैंने क्या करी, 2F1 नाम दी। इसको मैंने क्या करी, F2 नाम दिया। इसको मैंने क्या करी, F2 नाम दी। अब हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को जैसे फॉर एग्जांपल ये एरो रख रही मैं, इसको है ना मैंने इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखी। अब पता नहीं कैसे, तो बताना पड़ेगा, इतनी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखी। अब इससे बहुत सारे रेज आ रहे समझो, जो कि ना किसको पैरेलल है, जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। यहाँ से एक रे आई, फिर यहाँ पे एक रे आई, देखो। उसके बाद है नीचे से ना मैंने एक रे निकाली। अब जगह नहीं है तो मैं क्या करती, यहाँ पर एक रे निकालती। वैसे तो बहुत सारे आते लेकिन एक रे निकालती। तो आप लोगों को हमेशा से मालूम है कि कॉनकेव लेंस का है ना तो रिश्ता किससे रहता है। देखो कॉन्वेक्स लेंस जो था पहले का, उसका रिश्ता किससे था, F2 से था। लेकिन याद रखो ये है कॉनकेव लेंस, इसका रिश्ता हमेशा F1 से रहता। और यहाँ पे कैसा था, इमेजिनरी बनता है। यहाँ पे डैश डैश का मतलब क्या रहता है, इमेजिनरी डायग्राम बन सकती है। देखो जैसा फॉर एग्जांपल जैसे तो इंसिडेंट रे आए जो कि है ना प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल थे, तब क्या होगा मालूम क्या, ये है ना तो डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज यानी कि फैल जाएंगी। लेकिन कैसे फैलती है, डायरेक्ट फैलती क्या नहीं, वो है ना तो F1 यानी कि F1 के पास आती है, उसको हाई करती है, और हाई करके ना तो क्या होती है मालूम क्या, उसके पास हाई करती और हाई करके ना फैल जाती। देखो उसके बाद है ना फिर ये वाली इमेज भी है ना तो F1 के पास आएंगे, इसको हाई करेंगे हल्का सा, और हाई करके क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। अब उसके बाद है ना ये वाली भी है ना तो क्या करेंगे, F1 के पास आएंगे, हाई बोलेंगे इसको, और हाई बोलकर है ना फिर क्या होगा, रिटर्न है ना जाएंगी और फैल जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ना ये कैसे हो जा रही, फैल जा रही डायग्राम। और मैंने समझो फॉर एग्जांपल यहाँ से एक लाइट ली, इसको फिर ये है ना क्या होंगे, F1 के ऊपर आएंगे, हाई करेंगी, और वापस जाके ये भी है ना क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। अगर समझो कोई बंदा यहाँ से इसको देख रहा, ये वजह ना रिफ्लेक्टेड रे को है ना यहाँ से देख रहा समझो, तो उसको है ना इमेज कहाँ नजर आएंगी, ये वाले पॉइंट पे, क्योंकि बहुत सारे पूरे के पूरे पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, F1 के ऊपर मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही, फैल जा रही। इतनी स्लाइड थी पूरी की पूरी फैल जा रही। तो अगर मैं पोजीशन की बात करी तो पोजीशन है ना कहाँ पर होंगी, देखो पोजीशन ही मिलेंगी एट F1। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे कॉनकेव लेंस के, तो हमको इमेज कहाँ मिलती है, F1 पे मिलती। अब आप लोग है ना उसको देखेंगे कि इसका समझो फॉर एग्जाम्पल पोजिशन तो साइज कैसी है, तो आपको एक पॉइंट की जैसे दिख रही होंगी, तो इमेज कैसी बन रही, पॉइंट साइज बन रही, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत ही छोटी बन रही है। देखो हाईली डिमिनिश्ड ये वर्ड आता है कि नहीं, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। उसके बाद है ना कैसी बन रही है, अब डेड डैश आके उसके अंदर, तो आप लोगों को मालूम है जिसमें डेड डैश आ जाता तो वो है ना इमेज कैसी रहती, वो नेचर कैसा रहता, वो रहती वर्चुअल यानी कि इमेजिनरी। उसका मतलब है कि है ना उसने उसको हाई करके, F1 को हाई करके ना चले गई, हाई करके हल्का सा ना तो बस बातचीत भी नहीं करी, हाई करी और चल गई, ऐसे दूर से छाए वेव करके चले गई। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या रहता है, इरेक्ट रहता है, यानी कि है ना सीधा ऑब्जेक्ट है तो सीधी सीधी इमेज बनेगी। आई होप आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को क्या करें, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा है ना तो कॉनकेव लेंस बनेंगे। मैंने कॉनकेव लेंस बना ली हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगी, प्रिंसिपल एक्सिस बनूंगी। फिर ये जो है तो यहाँ पर बीचों बीच एक लाइन अपर्चर बोलते हैं उसको, इसको मैंने नाम लिख लिया। देखो सॉरी इसका नाम क्या है, ये F1 है, ये क्या है, देखो हमारा 2F1 है, ये क्या है F2 है, और ये 2F2 है कि नहीं। फिर हमने क्या करें ऑब्जेक्ट को, और ये देखो हमारा पोल है, हमने क्या करें ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो हमेशा याद रखो कि ऑब्जेक्ट को क्या करने का हमारे को मालूम क्या, F1 और पोल, यानी पोल बोले तो ये अपना ऑप्टिकल सेंटर जो है तो उसके है ना तो बीच में रखने का। तुम कहीं भी रख सकते, तुम है ना उसको यहाँ पे रख सकते, तुम इसको यहाँ रख सकते, तुम इसको यहाँ रख सकते, तुम इसको यहाँ रख सकते, सॉरी यहाँ पे कहीं भी रख सकते, तुम यहाँ कहीं भी रखो, उसको 2F1 पे रखो, F1 पे रखो, किधर भी रखो। लेकिन इमेज क्या होगी मालूम क्या, आपको दिखेगा कि इमेज है ना कहाँ पर बनती, तो आप है ना उसको किधर भी रख सकते, कोई मैटर नहीं है। जहाँ पे भी रखेंगे ना तो एक ही जगह पर है ना इमेज बनने वाली। देखो कहाँ पे बनती हुई इमेज हम देखेंगे, आप है ना जब देखेंगे ना इसको बनेंगे ना तो आप मिलेंगे कि इमेज किधर बन रही। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करी मालूम क्या, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखी, जैसे फॉर एग्जांपल F1 पे रखी है ना, F1 पे रखी तो क्या मालूम कि एक रे निकाले हमने, एक है ना तो समझो यहाँ से है ना तो
पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस को, तो किससे होते हुए जाती, F1 से होते हुए, यहाँ से F1 के पास आती है, इसको हाई करती और हाई करके है ना तो F1 से होते हुए फैल जाती, फैली क्या नहीं फैली। और एक है ना आप लोगों को लॉ मालूम है कौन सा, कि अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से एक है ना रे निकाल रही तो है ना सीधी सीधी आती और सीधी सीधी चले जाती। मैंने आप लोगों को पिछले इसमें भी है ना रूल बताइए, देखो अगर मैंने ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास करें तो सीधी सीधी आएंगे और सीधी सीधी चले जाएंगे। अभी दो एक दूसरे को कभी मिल सकती क्या, नहीं मिल सकती, इधर तो कभी नहीं मिल रही, लेकिन अगर पीछे की साइड से अगर आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर रहे तो देखो एक है ना यहाँ पर है ना इमेजिनरी यानी कि डैश वाली है ना वर्चुअल है ना तो रे मिल रही, और एक है ना रियल मिल रही। कहाँ मिल रही, देखो ये पॉइंट पे मिल रही। हमने कहाँ से उसके सर से रे निकाले थे तो यहाँ पर उसका हेड बनता देखो, और हेड बनने के बाद है ना तो ये नीचे के नीचे उसकी इमेज बनती। तो अगर आप देखेंगे तो ये लेंस के है ना सामने बन रही, इन फ्रंट ऑफ लेंस बन रही, देखो तो ये भी है ना स्पेशल केस हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा केस हो गया ये, कि लेंस के सामने बनती है। तो इसकी पोजीशन क्या है, देखो लेंस के सामने भी बोल सकते हैं, और इसके अगर आप गौर से देखेंगे तो देखो F1 और O के बीच में बनेंगी एट, हमेशा हमेशा ना बिटवीन F1 और F1 एंड O, F1 और O के बीच में है ना तो बनेगी। आप है ना तो ऑब्जेक्ट किधर रखे, किधर भी रखो आप उसके हिसाब से नहीं, ये कम ज्यादा होंगे F1 की तरफ और O के बीच में, लेकिन हमेशा है ना ये दोनों के बीच में बनेगी। उसके बाद है ना कैसी है, क्योंकि एक है ना रियल वाली आ रही है और एक है ना तो इमेजिनरी वाली है ना रे मिल रही ना, तो हम फिर भी है ना तो इसको क्या बोलेंगे मालूम क्या, अगर मैं नेचर की बात करी तो नेचर कैसे रहेगा इसका, ये रहेंगी वर्चुअल यानी कि इमेजिनरी, क्योंकि एक है ना तो इमेजिनरी आ गया ना तो उसको इमेजिनरी बोल दिया उसने। और वर्चुअल के साथ हमेशा कैसे रहती, इरेक्ट रहती, वो तो हमको नजर ही चाह रहा, सीधी है तो सीधी सीधी बन गई। फिर उसके बाद हमने साइज देखे, तो अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा जितना है उससे थोड़ी सी छोटी बनी, तो जिसको हम क्या बोलते हैं डिमिनिश्ड, है ना। डिमिनिश्ड यानी कि ऑब्जेक्ट जो है तो उससे थोड़ी छोटी बना तो उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। तो सिर्फ दो चीजें हैं देखो यहाँ पे, सबसे पहले जो रहता है एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखते हैं और एक है ना फाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे और एक फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो जो हमारी पोजीशन मिलती तो कैसी मिलती, देखो हम ये है ना तो हाईली डिमिनिश्ड मिलती और ये डिमिनिश्ड मिलती। हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत छोटी पॉइंट साइज, और ये कैसे हम है ना उसको काउंट कर सकते हैं, डिमिनिश्ड मिलती। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आफरीन मैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।